माननीय विधायक लंबोदर महतो जी और मथुरा महतो जी का भी स्वागत। बिल्कुल लंबोदर महतो जी का स्वागत कर रहे हैं जी। शॉल तो उड़ा के स्वागत सर। माननीय विधायक लंबोदर महतो जी के लिए बहुत बहुत तालियां। तालियां। आइए आइए। मथुरा महतो जी के लिए बहुत बहुत तालियां। मोमेंटो देकर भी अब मोमेंटो देकर सम्मान किए जा रहे हैं लंबोदर महतो जी। तालियों के साथ स्वागत। आइए सर। अब झारखंड के विकास पर चर्चा में मथुरा महतो भी जुड़ गए हैं। लंबोदर महतो जी को भी जाना है, लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे सर। आपको जाना है, लेकिन मथुरा महतो जी की भी अब सुन ली जाए, क्योंकि आप लोगों ने जो बातें कही हैं। मथुरा महतो जी, स्वागत है सर आपका। बात झारखंड की अगर हम कर रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि झारखंड के विकास की चर्चा। धनबाद पर अभी बहुत बड़ी बहस हुई, बड़ी चर्चा हुई, और वैभव सिन्हा साहब के साथ हॉट डिबेट भी हुआ, लेकिन अच्छा है, कम से कम विकास के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार किसने बेहतर काम किया, इसी इर्द गिर्द हम लोग रह गए। 21 साल में क्या ये इसका लेखा जोखा नहीं हो पाया, या सब में खामियां रह गई? देखिए, सरकार तो झारखंड अलग हुए 21 साल से अधिक हो गया, लेकिन समय समय में तो यहाँ हम लोगों ने देखा है कि सरकार बनता है, फिर गिर जाता है, फिर बिगड़ता है। अस्थाई सरकार यदि यहाँ पर रहा तो सबसे अधिक दिन तक रघुवर जी का सरकार पूर्ण अपना किया, पूरा मतलब कार्यकाल को पूरा किया। बाकी इसके पहले जितना भी सरकारें बनी, उस सरकार अस्थायी रूप से रहा नहीं। कभी किसी का रहा 6 महीना, 5 महीना, किसी का रहा 9 दिन, किसी का रहा 2.5 साल। इसी टाइप का मैंने सरकारें बनती गई। और इसमें मूलभूत जो ऐसा नहीं है कि जो 20-22 साल सरकार बने हुआ और राज्य का विकास नहीं हुआ, ऐसा नहीं है जी। विकास भी हुए हैं, लेकिन जिस पैमाना में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि अभी तक कोई भी सरकार यहाँ के जो बुनियादी जो समस्याएं वो समाधान नहीं हो पाया, नहीं कर पाया, कारण चाहे जो हो। जिसमें कम से कम किसी भी राज्य का जो है डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। जब हम बिहार में थे तो उससे अलग जब हम हुए तो कुछ मुद्दा हम लोगों का था कि यहाँ अगर राज्य बना तो राज्य का विकास का गति ज़्यादा अच्छा होगा। वो नहीं हो पाया, और जिसके चलते जो है समय समय में ये सब बातें आते रहता है। कभी भाषा का, अभी हम जब आए हैं तो माननीय विधायक राज सिन्हा जी बता रहे थे कि सरकार नहीं लाया, सरकार नहीं हटाया भाषा भोजपुरी, मगही और अंगिका को। तो ये पूरे राज्य में 2018 में ही भारतीय जनता पार्टी का रघुवर सरकार नहीं लाया था पूरे राज्य में। हेमंत सोरेन सरकार ने 20 जिला को मतलब जो है निरस्त किया, और हमारा धनबाद और बोकारो जिला और गढ़वा पलामू जिला, ये 4 जिला मैंने छूट गया। तो जब ये भाषा विवाद का मामला सामने आया तो हम लोगों ने, जिसमें सभी लोगों ने ये प्रयास किया, जनता ने भी किया, और हम लोगों ने सरकार के माननीय मुखिया हेमंत सोरेन जी से संपर्क किए। उन्होंने कहा, तब हम लोग को पता चला कि 2018 में रघुवर सरकार ने पूरे राज्य में इस भाषा को, तीनों भाषा को लागू किया था सब जिला में। हमने तो 20 जिला हटा दिए, 4 जिला बचा, इसको भी हम हटाएंगे। तो उनकी बातों को हम लोगों ने सुना, बोले, और हम लोग टीम बनाकर भी गए, जाके उनसे मिले थे
और वो दो भाषा भी आज दो जिला से हट गया सब भाषा। तो जहाँ तक हम आरोप प्रत्यारोप करें नहीं तो ये क्यों विवाद लाया, अभी जो पैदा हो रहा है बंद ये और ये तमाम चीजें, लंबोदर जी आपको लगता है इस विवाद की जरूरत थी, अभी टाला जा सकता था? देखिए, वर्तमान में जो पूरे राज्य की जो हालात है, और आज लोग विकास के लिए नहीं, अपने हक के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप विगत 24 दिसंबर के बाद से अगर राज्य की स्थिति देखें तो प्रतिदिन लाखों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार यहाँ की जनता सड़क पर उतर रही है, आंदोलन कर रही है, मांग कर रही है कि अब हमें विकास नहीं है, आप हमें अपना हक दो, आप हमें अपना अधिकार दो, आप हमारी पहचान दो, आप हमारी अस्मिता को बचाने का काम करो। अब विकास का मुद्दा भटक गया, मूल मुद्दा है पहचान का, हक का, अधिकार का। ये मुद्दा आज से है? नहीं, ये है शुरू से। तो अभी लेकिन आपको लग रहा है कि हवा 24 दी जा रही है? दिसंबर के बाद सरकार के भाषाई अतिक्रमण पर अब निर्णय आने के बाद, सरकार का अधिसूचना आने के बाद अब राज्य में विकास का मुद्दा गौण हो गया है। अब लोग चाह रहे हैं कि 1932 का खतियान या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर अब सरकार स्थानीय नीति परिभाषित करे, नियोजन नीति परिभाषित करे। आज राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आलोक में आप यहाँ के पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना सुनिश्चित करिए। अन्य राज्यों की तरह आप जातिगत जनगणना करना शुरू करिए। आज अभी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, एक नई आंदोलन की तैयारी में यहाँ की पिछड़ी जाति है। पूरे राज्य में 1,85,00,000 पिछड़ी जाति है। और अभी सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश, सुप्रीम कोर्ट कहता है राज्य सरकार को, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट सभी राज्य सरकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। विकास के मुद्दे को पीछे ले जाकर इन नहीं, बिल्कुल अभी वर्तमान जो हालात है राज्य का, वो विकास के मुद्दे पूछे, हर आदमी अपना हक, अधिकार और पहचान की बात कर रहा है। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात कर रहा है। हर व्यक्ति बात कर रहा है कि भाषाई अतिक्रमण समाप्त करके पूरे राज्य में, राज्य की जो 9 जनजाति और क्षेत्रीय भाषा है, आप राज्य की क्षेत्रीय और जनजाति की भाषा की सूची में इसको शामिल करें। आप जातिगत जनगणना करें, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आलोक में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना सुनिश्चित करें। और अभी वर्तमान में जो अब रिसेंटली एक जो प्रकरण आया है राज्य में, अभी आया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए कमेटी का गठन करे, कमेटी का रिपोर्ट ले और उस रिपोर्ट के आलोक में राज्य की 1,85,00,000 पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे और आरक्षण देने के बाद पंचायत चुनाव कराए। जबकि सरकार की मंशा है कि हम बिना ट्रिपल टेस्टिंग कराए, बिना राज्य की पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे हुए यहाँ पर पंचायत चुनाव कराएं। तो निश्चित रूप से आज विकास के वर्तमान हालात में राज्य में विकास के मुद्दे गौण हो चुके हैं। मुद्दा सिर्फ अपना हक का है, पहचान का है, अस्मिता का है, ओबीसी आरक्षण का है, जाति जनगणना का है, सरना धर्म कोड का है, और कहीं न कहीं जो सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है। आज आए दिन देखें, जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं, विगत 2 महीने के अंदर यहाँ पर 24 से ज्यादा लोगों के अवैध उत्खनन के कारण जान जा चुकी है। और आज पूरे अरबों रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है। कोयला की बात करें, बालू की बात करें, पत्थर की बात करें, तो निश्चित रूप से आज राजस्व की क्षति हो रही है। तो कहीं न कहीं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता इस सवाल उठा रही है कि आज 21 वर्षों में क्या हमारा पहचान खो चुका है, हमें अपना हक और अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये विषय आज ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। जी, बहुत सारे एक साथ आ रहा, कई सारे। हमको लगता है 2 साल पहले राम राज था झारखंड में। और चूंकि 2 साल के पहले इन लोग को याद नहीं आता था कि बिहार के समय पिछड़ी जाति कितना आरक्षण था और कब ये राज्य में 14% हुआ। इन चीज को भी लोग सब देख रहा है, जान रहा है कि जितना भी विवाद आज राज्य में चल रहा है, ये सब इन्हीं लोग का देख। इसलिए मेरा कहना है कि किसका है नहीं उधर मत जाइए। अभी हम सरकार में हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनता है कि इन सब चीजों का जो बुनियादी समस्या है उसका निराकरण करने का। नहीं तो हम लोग ये सब बोलते रहेंगे, हमारे बारे बोले, हम इनके बारे बोले, राज्य का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हम
जिम्मेवारी के साथ नहीं, जिन करते हैं मुद्दों कि का हम- जिक्र हाँ, किया है लंबोदर जी जिन ने। मुद्दों के जिक्र किया गया ये आवश्यक है राज्य के लिए, और हम लोग समय रहते ये सब का निराकरण करेंगे, ये हमारा दायित्व बनता है। नहीं तो ये विवाद इस तरह की विवाद की जरूरत अभी थी क्या? अच्छा, सवाल भी कुछ पब्लिक से। और ऑडियो। माननीय विधायक जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार जो बनी, अभी तक जितना सरकार बना और ये सरकार, इनका अपना घोषणा पत्र से लेके आज तक लगा, ये चुनाव में जब गए सब बोला 1932 का खतियान लागू करेंगे, तो यहाँ के जनमानुष को एक उत्साह जग गया कि अगर मेरे साथ, अगर 1932 का मेरा पहचान, झारखंड राज्य जो है अपना पहचान के लिए बना गया था, हर स्टेट में जहां भी हो अपना जो है कि भाषा और संस्कृति को लेके ही राज्य का गठन किया। आज झारखंड भी हम लोग को, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी जो सृजन हुआ था, तो झारखंड के यहाँ के रक्षा, यहाँ के खतियानी, यहाँ के मूल रेतों के लेके ही हुआ था। ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था और आशा उम्मीद जगा जो 1932 जब होने लगा, जब इन्होंने घोषणा पत्र में दिया, तब लोगों को, यहाँ के पूरे झारखंड प्रदेश के जनता को एक उत्साह जग गया। और इस बीच में जो भाषा वाला जो आ गया, मगही और भोजपुरी, इसे लोगों को निराशा हो गया, तब ये पूरे झारखंड जल उठा और आज अपना पहचान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पूरे राज्य में आग की तरफ फैले हुए। तो मैं आग्रह इतने करूंगा इस सरकार से भी और माननीय विधायक जी से भी, जे 1900 हम लोग को जो पहचान है उस पहचान को दिलाने का काम करेंगे। देखिए ऐसा है कि हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे इसमें नहीं है, हमने कहा है, हम वादा भी किए हैं जनता को और हम करेंगे भी। हमारा समय अभी कहाँ पार हुआ है, हम जो वादा जनता को किए हैं समय रहते हम जरूर करेंगे। और जनता को जो भी मेरा, हम जो जितना बात बोले हैं इस पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। प्रायोरिटी में आपके लेकिन भाषा है, हमारा प्रायोरिटी है जो कि हम बोले हैं, यहाँ का स्थानीय नीति, यहाँ का जो है 1932 खतियान अंतिम सर्वे, उसको हम निश्चित रूप से करेंगे। माइक दीजिए माइक। स्थानीय नीति, इसके पहले जो नियोजन नीति किया गया, तो यहाँ का बच्चा को बोला गया जो मैट्रिक पास करेगा वही जो है कि स्थानीय। लेकिन आप बताइए सर, अगर यदि अभी मैट्रिक पास करने वाला बच्चा यहाँ के मूल निवासी हो जाएंगे तो खतियानधारी क्या करेंगे? भाई रघुवर जी जब 1985 किए तो एक बार बोल रहे हैं सर, हम उस समय मेरा सरकार, नहीं, उस समय हम सरकार में थे तो नहीं भूलेंगे। नहीं, आप ही तो सरकार में थे जो आपसे सर मेरा आग्रह यही तो है। मेरा कहने का है कि जन आकांक्षा को देखते हुए हम लोग निश्चित रूप से अपना समय सीमा सरकार का रहते हम करेंगे। नहीं, अभी जो बच्चा लोगों के साथ जो सर मैट्रिक जो स्थानीय वाली जो लागू हुआ, जो बच्चा लोग मैंने ये हो जाएंगे, यहाँ मूल निवासी लोग जो थे, हम लोग को जो ब्लॉक से बनता था पहले आवासीय पर, तो वो ये कह रहे हैं कि नीति लागू करेंगे, कब करेंगे सर? तो अभी जो तो बहाली हो रहा है क्या? अभी तो बहाली हो ही रहा है सर, अभी जो फॉर्म भरा गया सब तो रुका हुआ है। रुका कहाँ सर? कल परसों फिर डेट निकल गया, अभी तो डेट निकल गया बच्चा लोगों को, अभी सब रुका हुआ है, बहाली कहीं पर अभी नहीं है। मैंने तो यानी जब होगा नीति लागू होने तक बहाली रुकी रहेगी। सर नहीं सर, एग्जाम का डेट निकल गया सर, एग्जाम का डेट निकल गया। अच्छा, एक सेकंड, नीति लागू होने तक बहाली रुकी रहेगी? नहीं, इसका मतलब रोजगार भी नहीं मिलेगा। अभी जो है, अभी विधानसभा में भी इन सब चीजें आया है, माननीय प्रतिपक्ष के सभी लोगों ने इस बात को कहा है कि जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक रोकी जाए। पंचायत चुनाव भी नहीं देखना, जब तक नहीं आरक्षण होगा तब तक रुका जाए, है ना जी? विधानसभा में आया था ये मामला, में रही था मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम जो निष्कर्ष आया था कि इस पर हम विचार करेंगे। एक सेकंड लंबोदर जी, लेकिन अगर इन नीतियों की बात आएगी तो आप लोग साथ हैं सरकार के? देखिए, अभी दोनों जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये भाषा अधिक्रमण का मामला है, स्थानीयता का मामला है और पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला है। ये सारे विषय विधानसभा में आए थे और मेरा भी एक ये मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में था और दोनों था। जो स्थानीय नीति की बात करते हैं उसमें भी थे, तो स्थानीय नीति में संसदीय कार्य मंत्री का आश्वासन आया था कि हम 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति का गठन करेंगे और ये त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति का रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पर
हम स्थानीय नीति देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी का आया था कि हम विचार करेंगे। तो चूंकि सरकार के बने हुए 26 महीने हो गए, इससे पहले भी 14 महीने लगभग हेमंत जी की सरकार रह चुकी है, लगभग 40 महीने सरकार में हेमंत जी रह चुके हैं। तो अब चूंकि राज्य की 3.25 करोड़ जनता का धैर्य और विश्वास टूट रहा है पूरी तरह से, और यही कारण है कि रोड पर उतर आए। नहीं तो इसलिए हम लोग सरकार को 5 साल का मौका मिलता है ना, धैर्य माननीय विकास। मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह होगा, और हम लोगों के अभिभावक है, पूज्य है, वंदनीय है मथुरा बाबू, निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं कि हम लोग स्थानीय नीति लागू करेंगे, पंचायत चुनाव में आरक्षण देंगे, हम सर के विचार का हम स्वागत करते हैं। लेकिन सिर्फ पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं, पंचायत चुनाव हाँ, में पंचायत चुनाव में आरक्षण की बात है, स्थानीय नीति की बात है, भाषाई अतिक्रमण दूर करने की जो बात मथुरा बाबू कर रहे हैं, हम इनके विचार का स्वागत करते हैं। लेकिन सिर्फ सरकार से यही आग्रह रहेगा कि अब चूंकि लोगों का विश्वास सरकार पर से उठ चुका एक बात है, है, धैर्य टूट चुका है, लोग सड़क पर दूर रहे हैं, इसलिए आग्रह होगा कि अब नहीं करें। हमने मुख्यमंत्री जी से भी कहा था, मुख्यमंत्री पर्सनल में मुख्यमंत्री जी से भी कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम विचार करेंगे, लेकिन कब करेंगे, विचार करने की जरूरत नहीं है। अब इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मथुरा जी, इसमें निर्णय लेने की जरूरत इसलिए भी आन पड़ी है, खासतौर पर पंचायत चुनाव में आरक्षण के मसला है। आप नहीं कीजिएगा पंचायत चुनाव, अगर समय पर नहीं करवाएंगे, हो सकता है पैसा केंद्र सरकार की तरफ से ना आए। देखिए, इन सब चीजों पर सरकार गंभीर है और उस पर वो लोग विशेष ध्यान दिए हुए हैं। चुनाव के अब नोटिफिकेशन निकालने के लिए आपने कह दिया है कैबिनेट की बैठक में, और अभी तक आरक्षण में ही उलझे हुए हैं। इसके पहले था क्या? आपने कोशिश की। एक चीज बता रहे हैं, इसके पहले नहीं था किसी को याद, 20 साल किसी को नहीं हुआ, अभी 2 साल में इन लोग का ही हो रहा, इसके पहले किसी को नहीं लगा। तो मेरा कहना है कि अभी जो विवाद सामने आया है, ये पहले भी विवाद था, लेकिन अभी जो आरक्षण की बात हो रहा है, तो आरक्षण में तो हम लोगों ने कहा है, हमारी सरकार ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोग समीक्षा करके इसको हम लोग करेंगे। गणेश मिश्रा जी अब हमारे बीच हैं, अनुभवी पत्रकार हैं और हम लोगों के गार्जियन भी। सर, हाँ, संपादक हैं बिल्कुल, इसलिए हम लोगों के गार्जियन हैं। सर, आप पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर और भाषा अतिक्रमण, इस बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मुद्दा तो बहुत सेंसिटिव है, और अभी सबसे बढ़िया अभी ये है, झारखंड और धनबाद की विकास की बात, और उस पर कशिश टीवी पूरे झारखंड क्या पूरे देश को इस पर एक संदेश देने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं कशिश टीवी को, पूरे ग्रुप को, उसके एडिटर को मैं धन्यवाद देता हूं, और मीडिया की एक अहम भूमिका कशिश निभा रहा है, कशिश न्यूज, और झारखंड में एक अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक पहचान बना रहा है। और खास करके इस मंच पर अभी तक कुछ टीवी वालों ने राइजिंग झारखंड चलाया, लेकिन आपने एक नई बात छेड़ दी, झारखंड की बात, और उसमें भी अब धनबाद की बात हो रही है, और आप धनबाद के धरती पुत्र माननीय मथुरा महतो जी को बुलाया है, और ये धनबाद की तरह ही है, इनका चरित्र भी उसी तरह का है, एकदम सीधा साधा। हमने देखा है, राजस्व मंत्री थे तो तब भी उनमें कोई घमंड नहीं आया था, यही कुर्ता पैजामा, यही सिर्फ थी लाल बत्ती। अब तो ऐसा सरकार ने नियम बना दिया कि लाल बत्ती, जनता इन्हें फिर से, हाँ, दोबारा चुना और जीतते रहे हैं, और जनता का दुख सुख से रहे हैं। इन विवादों पर क्या कहें सर, जल्दी से इन विवादों से आगे हम कुछ और मुद्दे, विवादों जी को जाना भी है सर। विवाद, इसका हल निकालने के लिए एक सर्वदलीय पहल होनी चाहिए, क्योंकि सरकार अकेले नहीं कर सकती। मैं झा साहब, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ, और ये कह रहा हूँ कि अभी सदन चल रहा है, झारखंड का सबसे बड़ा सदन है, झारखंड विधानसभा चल रहा है, और 26 मार्च तक चलेगा, अभी समय भी है, और इसी समय में सारे मुद्दों को सल्टा देना चाहिए। ठीक है, और इसको भाषा विवाद हो चाहे आरक्षण का मामला हो, मैं तो कहूंगा इन बातों को छोड़ करके झारखंड के विकास की बात। चलिए, विकास की ही बात अब करने हम जा रहे हैं। झारखंड के विकास, मथुरा जी, जीएमएम जब आया, काफी उम्मीदें, जनता को उम्मीदें बढ़ाई गई,
कई सारे ऐलान किए गए, घोषणाएं की गई, उन घोषणाओं पर अमल कितना हो पा रहा है और कितना बाकी है, खासतौर पर तब जबकि आदिवासियों के हित को लेकर हेमंत सोरेन आगे आए थे। ऐसा नहीं है कि खाली आदिवासी का हम उत्थान करेंगे और तब आया सरकार। किसी जाति विशेष पर कोई सरकार नहीं बनती है। सरकार का अपना विजन होता है कि हमारा सरकार बनेगा हम यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के कल कारखाना उद्योग के लिए। ऐसा नहीं है कि चौमुखी विकास हो, ये लोगों का अपना विजन होता है। और उस विजन के साथ हमारा हेमंत सोरेन की सरकार आगे बढ़ ही रहा था कि आप देखे होंगे कि वैश्विक महामारी आने की वजह से 2 साल से तो लॉकडाउन है, इसके उसके चलते से विकास बाधित रहा। अब हम थोड़ा सा कोरोना 19 से उभरे हैं, तो हमारा आने वाला समय आप देखिएगा चौमुखी विकास होगा। हाल के दिनों में महंगाई की बात करें तो एक हेमंत सोरेन का एक डिसीजन बहुत ऐसा लगा कि यूनिक है, एक करेजियस है डिसीजन कि गरीबों को पेट्रोल में भी राहत देते हैं। इस तरह के फैसले लेने के पीछे में क्या सरकार की सोच होती है? सरकार ये पेट्रोल किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल में छूट आप देते हैं। नहीं, अभी पेट्रोल पर सरकार ने जो चंद लोगों के लिए वो हाँ, सार्वजनिक नहीं है, लेकिन अगर ये सफल होता है तो आने वाला दिन पूर्ण किया जाएगा। आने वाले दिनों में इसको बढ़ाया जाएगा। और ऐसे है कि हमारे राज्य में चूंकि हमारा उद्योग से भरा पूरा ये राज्य है, तो निश्चित रूप से अगर उद्योग में अगर बढ़ावा दे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बजट पेश हुआ है, आपको लगता है इस बजट से उद्योग में बढ़ावा मिलेगा? उम्मीदें हैं आपको? देखिए, सरकार का विजन तो बजट पर रहता है। आपने देखा केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार भी अपना विजन को रखा है जनता के बीच में, और आने वाले समय ये पूरा भी होगा। बजट से उम्मीदें लंबोदर जी, आपको बजट से उम्मीदें, विकास झारखंड और आगे बढ़ेगा इस बजट से? देखिए, बजट में पहली बार ये ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पे प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से मेरा सरकार से यही सुझाव रहेगा कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जो विकास योजनाओं के लिए प्रावधानित किए गए हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, निश्चित रूप से बजट में प्रावधानित राशि का सदुपयोग हो राज्य की जनता के लिए, और विकास की योजनाएं जमीन पर उतरे, ये मेरी अपेक्षा है इस बजट के लिए। मुझे लगता है कि कुछ जनता से सवाल भी बीच में लेने चाहिए। इस बजट चूंकि अभी पेश हुआ है, इस बजट से झारखंड के विकास को लेकर कितनी उम्मीदें हैं? जी, थैंक यू मैडम। झारखंड ईयर 2000 में बना था, तो उस समय मैं बिहार में गया था एक बार, तो वहाँ के लोग कह रहे थे तो झारखंड अलग हो गया है और बिहार में सिर्फ अब बालू और आलू रह गया। और अब जाके देखेंगे तो बिहार में जैसे इन करेंगे तो झारखंड में जो चीज़ वो बिहार में, वहाँ भी रोड बना हुआ है, यहाँ भी रोड बनी हुई है, वहाँ भी बजट पास हो रहा है, यहाँ भी बजट पास हो रहा है। यहाँ के लोग प्लान करें नौकरी के लिए बाहर, वहाँ भी नौकरी प्लान करें, कुछ अंतर नहीं रहा। जबकि रिसोर्सेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है। उस समय हमको लगा था कि हम लोग बहुत जल्दी गुजरात के टक्कर को देंगे, एक ऐसा स्टेट झारखंड बनेगा जो गुजरात को टक्कर देगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। 21 वर्ष हो चुके हैं। जस्ट लाइक हमको लगा कि जैसे बिहार में जो चाहिए वो यहीं पर, कोई अंतर नहीं है। थैंक यू जी। मथुरा जी, ठीक है, हम लोगों ने इस बात को रखे हैं और जनता ने अपेक्षा भी किए हैं, तो अपेक्षा के अनुरूप जा रहा है। ऐसा नहीं कि गति नहीं है विकास में। अभी आप देखेंगे कि केंद्र सरकार भी सौतेला व्यवहार करता है राज्य स्तर में। अभी बिहार में चूंकि जदयू का सरकार है, गठबंधन का सरकार है, तो बिहार में फंड ज़्यादा देंगे केंद्र सरकार। हमारा राज्य में चूंकि बीजेपी के गठबंधन का सरकार नहीं है, तो हमको कम देंगे। तो हमको जिस तरह से केंद्र पैसा देगा हम उसी अनुरूप करेंगे। अभी जहाँ तक यहाँ तक कोयला का राजस्व है वो केंद्र सरकार ले जा रहा है, तो हमको केंद्र सरकार, अभी आपने देखा होगा कि राज्य का बिजली का जो बिल डीवीसी का रहा, वो हमारा सरकार का बिना दिए वो काट लिया, अपने से काट लिया। तो ये सब जो है तो विकास कहाँ से होगा? रघुवर जी का जब सरकार था बीजेपी का, तो डीवीसी वाला से पैसे नहीं लेता था।
और कोई काटबो नहीं करता था। हम लोग को पब्लिक का गालियों सुनना पड़ता था। सभी माननीय विधायक के हमारा क्षेत्र में 8 घंटा बिजली नहीं है, 6 घंटा नहीं है, पब्लिक हम लोग को चिल्ला रहा है। तो संसाधन जुटाने में हुआ, आज पैसा हुआ है। और अभी का जो बजट पेश हुआ, इसमें इस बजट में हम लोग को केंद्र सरकार कुछ अच्छा पैसा दिया है, इसलिए अच्छा बजट भी है। आने वाले समय में जनता हित में काम आएगा। केंद्र सरकार अब उपेक्षा कर रही है, आपको लग रहा है कि जेएमएम की अगुवाई में विपक्ष की सरकार? हाँ, इससे पहले तो कर ही रहा था, लेकिन अभी पैसा हम लोग को दिया है, इसलिए हमारा बजट भी का आकार बड़ा है। अभी दिए हैं? हाँ, इस बार दिया है, काम भी होगा। काम भी होगा। लंबोदर जी, एक आखिरी आपका कमेंट। देखिए, इसमें ये तो डाटा और तथ्य की बात है। अगर आप देखेंगे कि रघुवर जी के समय सरकार द्वारा कितने अनुदान की राशि प्राप्त हुई और हेमंत जी को कितनी मिली है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो सभी राज्यों में समानुपातिक जो समीकरण है, जो फार्मूला है, उस पर आधारित है। उस फार्मूला के हिसाब से सभी राज्य सरकारों को अनुदान की राशि मिलती है। और बिल्कुल झारखंड सरकार को भी मिला है। और रघुवर जी की सरकार और इस सरकार में तुलना करें तो रघुवर जी से ज्यादा अनुदान की राशि वर्तमान सरकार को मिला है। लेकिन शिकायत हो रही है। नहीं, ये तो देखने की बात है। ये तो तथ्य है। ये तथ्य और साक्ष्य है, इसमें बोलने से तो कुछ होता नहीं है। आप देख लें कि जो रघुवर जी को कितना अनुदान का राशि मिला है और वर्तमान सरकार को कितना मिला, तो आप देखेंगे कि रघुवर जी से ज्यादा अनुदान वर्तमान सरकार को मिला। इस बात पर वाद विवाद अभी सदन में भी हुआ था और सदन में भी यही बात छनकर आए थे कि वर्तमान सरकार को रघुवर जी की सरकार से ज्यादा अनुदान मिले। इसलिए आरोप प्रत्यारोप का कहीं सवाल ही नहीं। देखिए, जब ये सरकार बना तो राशि बिल्कुल जीरो था, श्वेत पत्र भी जारी हुआ। ये तो ये भी देखने का चीज है कि हमको कितना राशि हमको दे के रघुवर जी गए। ये तो उस समय एकदम बिल्कुल खजाना खाली था। आज हम थोड़ी बोल रहे हैं कि हमारा खजाना खाली है, आज हम विकास करेंगे। लंबोदर जी, ये आरोप प्रत्यारोप कब तक? मतलब ये वो कह रहे हैं कि दे रहे हैं पैसा, ऐसा तो झारखंड अगर ले जाना है आगे, चाहे किसी भी सरकार हो, एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा ना। देखिए, आपस में सरकार किसी की भी हो, कोई भी दल रहे, सभी लोगों को आपस में समन्वय स्थापित करके सबको मिलजुल कर एक दूसरे का सहभागी और सहयोगी बनकर आगे चल जा सकता है। तभी राज्य आगे बढ़वाएगा, तभी विकास के पथ पर राज्य आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप से विकास नहीं होता। तो हम भी यही चाहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप में उलझे ना रहें हमारे माननीय। और जरूरी है ये है कि झारखंड को अगर आगे ले जाना है तो बजाय सिर्फ सियासत भी जरूरी है, लेकिन बजाय सिर्फ सियासत करने के एकजुट होकर झारखंड के बारे में सोचिए और अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी समस्याएं उन्हें उठाएं। बहुत शुक्रिया। लेकिन